लड़की अपने पूरे शरीर पर बकरी की चर्बी लगाकर स्विमिंग गॉगल्स पहनकर समुद्र की ओर बढ़ी। उसका लक्ष्य इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना था। जब वह 16 किलोमीटर तैर चुकी थी तो उसके कोच ने, जो नहीं चाहता था कि वह सफल हो, उसे धीमा चलने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी ही गति से तैरती रही। कोच ने हार नहीं मानी। उसने एडर से कहा कि वह उसके हाथ से एक सेब ले ले। अगर एडर उसके हाथ को छू लेती तो वह डिस्क्वालीफाइड हो जाती और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। तभी भगवान की कृपा से उसका हाथ फिसल गया और सेब पानी में गिर गया। यह देखकर लड़की रुकी नहीं, बल्कि और तेज तैरने लगी। 10 मिनट बाद कोच ने उसे पीने के लिए एक बोतल दी। वह वही था जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए उसने एक घूंट ले लिया, बिना यह जाने कि कोच ने उसमें कुछ मिला दिया था। कुछ ही देर में एडर को चक्कर आने लगे और वह दिशाहीन महसूस करने लगी। उसके पास रुककर आराम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 3 दिन बाद लड़की ने दोबारा इस चुनौती को स्वीकार किया। इस बार उसके पिता उसके साथ थे। एडर 12 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के तैरती रही, लेकिन फिर उसे पहली बाधा मिली। यह जेलीफिश का एक विशाल झुंड था और उसे उनके बीच से ही तैरकर गुजरना पड़ा। सैकड़ों जेलीफिश उसे डंक मारती रहीं, जिससे उसका पूरा शरीर फफोलों से भर गया। 20 मिनट बाद एडर आखिरकार उस झुंड को पार कर गई, लेकिन खारे पानी से उसके जख्म और जलने लगे, जिससे उसे पीठ के बल तैरकर आराम करना पड़ा। कुछ समय बाद उसने फिर से अपने गॉगल्स लगाए और आगे बढ़ गई। 8 घंटे बाद वह एक तेज विपरीत धारा से टकरा गई। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह लगभग आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यह देखकर उसकी बहन तुरंत पानी में कूद पड़ी और उसके साथ तैरकर उसे आगे बढ़ने में मदद करने लगी। लेकिन 1 घंटे बाद उसकी बहन थक कर चूर हो गई और उसे नाव पर लौटना पड़ा, जिससे एडर समुद्र में अकेली रह गई। जब रात हुई तो घना कोहरा पानी पर छा गया और नाव आगे नहीं बढ़ सकी। एडर को अकेले ही तैरना पड़ा, लेकिन अंधेरे में दिशा समझना नामुमकिन था। धीरे धीरे वह उम्मीद खोने लगी। तभी उसने दूर कुछ रोशनियां देखीं। ये उसके दोस्त थे, जिन्होंने किनारे पर उसके लिए मशालें जलाई थीं। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर रोशनी की ओर तैरना शुरू किया। 1 घंटे बाद उसका हाथ आखिरकार रेत को छू गया।